गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपना 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया था। अभी जो हमें आज डिस्कस करना है, एक तो कुछ जो आप लोगों ने डाउट्स भेजे वो डिस्कस करने हैं। सेकेंड वेन डायग्राम डिस्कस करना था। पहले डाउट्स देख लेते हैं। पहला डाउट है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन ए द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो कह रहे ए जो एक सेट है उसका कौन आएगा, उसके अंदर ट्राइंगल आएंगे जिस ट्राइंगल ऐसा होगा वो जिसके अंदर उसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से कम होगा। वो मतलब 60 डिग्री से अलग होगा। मतलब हो सकता है कि एक एंगल 60 डिग्री से कम हो सकता है दो एंगल 60 डिग्री से कम हो सकता है तीनों एंगल 60 डिग्री से कम हो। उसने क्या बोला, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। हो सकता है कि क्या क्या हो, एक एंगल 60 डिग्री से कम हो सकता है दो एंगल 60 डिग्री से कम हो सकता है तीन एंगल 60 डिग्री से कम हो। तो ए के अंदर ये सारे ट्राइंगल आ जाएंगे। तो कौन से ट्राइंगल बच गए, वो ऐसे ट्राइंगल बच गए के अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री हो। तो उसने क्या पूछा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए के अंदर तो कौन कौन आ रहा है, वो वाले ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 60 डिग्री है, या फिर दो 60 डिग्री है, या फिर तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग है। ये दो दो एंगल 60 डिग्री से अलग, एक एंगल 60 डिग्री से अलग, और तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग। ए के अंदर वो वाले ट्राइंगल्स आ रहे हैं। ठीक है। हमसे पूछा गया है कि हमें कौन सा सेट चाहिए, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एंगल, सॉरी ये तो ए आया था ना, ए आया था। हमें चाहिए इस ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब ए के अंदर कौन कौन आ रखा है, ऐसे वाले ट्राइंगल आ रखे हैं जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, या फिर दो एंगल 60 डिग्री से अलग है, या फिर तीन एंगल 60 डिग्री से कम है। तो बचे से वो वही वाले बचे जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन आएगा, वो वाले ट्राइंगल आएंगे जिसके अंदर केवल और केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे। क्या आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे, क्योंकि उसी के अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। 60 डिग्री को छोड़ के बाकी वाले सारे केस थे वो तो एक आते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। बताओ कैट पे समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, एक तो ये डाउट था आप लोगों का। सेकंड डाउट, लिखने का तरीका लिख दो कि ए कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस ये लिख दोगे। उसने पूछा ना व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट लिख दोगे, ए कॉम्प्लीमेंट विल कंटेन्स द ट्रायंगल व्हिच हैज द एंगल्स एज 60 डिग्री। इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सोचने की ज्यादा। और कौन सा डाउट था आपका, एक सेकंड, कोई जिसका डाउट था मुझे बताएगा कौन सा था, चैट पे बता दो जिसका जो भी डाउट था। एक्सरसाइज 1.1 में भाई जिसने डाउट भेजे थे मुझे बता दो कौन कौन से डाउट थे आपके। 1.3 का 8 कह रहे व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि राइट एंगल का एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर मान लो क्या आ रहे हैं के सारे राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं। कह रहे हो उससे रिलेटेड यूनिवर्सल सेट बताओ। उससे रिलेटेड यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ ऑल दी स्केलन ट्राइंगल्स। ऑल दी स्केलन ट्राइंगल्स, स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। राइट ट्राइंगल में भी क्या होता है, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। राइट ट्राइंगल के अंदर तो कुछ लिमिटेड ट्राइंगल्स आएंगे, स्केलर में तो दुनिया भर के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल क्या बोल सकते हैं, उसका यूनिवर्सल सेट क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ स्केलर ट्राइंगल। या फिर ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन दिस वर्ल्ड। सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन दिस वर्ल्ड, भाई दुनिया के जितने भी ट्राइंगल हैं उसके अंदर सारे राइट ट्राइंगल तो आ ही जाते हैं। सही बात। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन का भी बोल सकते हो, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड यूनिवर्सल सेट क्या बनाना है, इसका भी बोल दो कि सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन द वर्ल्ड। यस और नो। उसने तो यूनिवर्सल सेट बोला। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो गिवन चीजें हैं वो कंटेन हो जाए, जो गिवन चीजें वो कंटेन हो जाए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कोई मुझे मैसेज पे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, बाकी एक बार बताओ सब आवाज आ रही है? सभी बोल रहे हैं आ रही है। अक्षरा आप अपना सिस्टम देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है आपके सिस्टम में, वहां पे कोई ना कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम कुछ चल रहा है। बाकी सबका यस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम में देखो, कल हमने पढ़ा था कि शेडिंग कैसे की जाती है। शेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो सा डिजायर्ड पोर्शन है उसको शेड करना। अब देखो सेट ए को शेड करना, देखो पहले 6 जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं? कोई डाउट है उसमें तो बताओ, आगे बढ़ता हूं, नहीं तो पहले 6 में बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी दिखता हूं। अब ये देखो, नेक्स्ट 6 कैटेगरी में देखो कि किस में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट 6 बना के देखो, ये देखो, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखो क्या करना है मेरे को, इस ए वाले का और इस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन ग्रीन कलर देखना है। क्या देखना है? कॉमन ग्रीन कलर। तो आपको देखो कॉमन ग्रीन कलर यही वाला है, ये सुनो, एक एक करके मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना। ए इंटर बी कॉम्प्लीमेंट का ग्रीन कलर ये आपको दिख रहा है? ठीक है। ए इंटर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका और इसका कॉमन ग्रीन कलर देखो कहां कहां पर है। क्या ये वाला कॉमन है? ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, ये वाला केस देखो, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी देखो ये वाला होता है, ग्रीन को छोड़ के बाकी सबको ग्रीन करना है, तो ये वाला डायग्राम होगा। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब इस ग्रीन वाले को छोड़ के बाकी सारा ग्रीन, तो ये दिख रहा है आपको। और क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लो, वो भी ये दिखेगा। मतलब इसमें जहां जहां ग्रीन है और इसका जहां जहां ग्रीन है उन दोनों को कंबाइन कर दो, तो देखो ये वाला डायग्राम दिखेगा आपको। रिप्लाई करो चैट पे, यस और नो। देखा? तो इसका मतलब क्या हुआ, कल मैंने डी मॉर्गन लॉ बताया था ना कि हम प्रूव करेंगे, तो इससे क्या पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करो, या फिर पहले कॉम्प्लीमेंट कर दो फिर बी कॉम्प्लीमेंट कर दो और उनका यूनियन कर दो, तो सेम ग्रीन कलर हमें मिल जाएगा। तो इसको बोला जाता है डी मॉर्गन लॉ। क्या बोला जाता है? डी मॉर्गन, पहला लॉ ही हो गया। नेक्स्ट, सेकंड डी मॉर्गन लॉ कह रहे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ तभी दिखेगा। पहले ये वाला करो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी क्या है? ये वाला। इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा, इस ग्रीन को छोड़ के जो बाहर वाला है उसको ग्रीन करना, सही बात है। या फिर क्या कह रहा है ये, ए इंटरसेक्शन उठाओ और बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट उठाओ और बी कॉम्प्लीमेंट उठाओ, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का जहां पे कॉमन ग्रीन है उसको रखो, तो यही कॉमन ग्रीन दिखेगा। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन ग्रीन है वो यही वाला। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करूं या फिर ए कॉम्प्लीमेंट कर लूं बी कॉम्प्लीमेंट कर लूं, दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, तो सेम ग्रीन कलर दिखेगा। यस, चैट पे बताओ, आया समझ? तो कुल मिला के एक डी मॉर्गन लो ये वाला याद रखना है और एक ये वाला याद रखना है। क्या कहता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन लेके कॉम्प्लीमेंट करो, या फिर पहले कॉम्प्लीमेंट कर लो दोनों का और बीच में यूनियन लगा लो, मतलब इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाता है और ए और बी की जगह कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। या फिर क्या करो, यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो पहले दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर लो और बीच में इंटरसेक्शन लगा लो, ये सब कर लेना है। ठीक है। अब मुझे बताओ बाकी के जितने वेन डायग्राम है आप लोग खुद ट्राई करने वाले, जब मैं अगर आपको दे दूंगा ये वाले करने के लिए, ये वाला और ये वाला वेरीफाई कर लोगे आप लोग खुद से, ये सुनो, ये होमवर्क में दे दूं? बताओ। ठीक, तो ये तो थे 2 वाले वेन डायग्राम। अब मैं चल रहा हूँ 3 वाले वेन डायग्राम पे। ये देखो,
बी को शेड किया मैंने, सिर्फ बी वाले को शेड किया, ये दो वाला ही था केस। ये वाला देखो ए यूनियन सी, मतलब ए और सी को देखना और उसको शेड कर देना है, तो ए और सी वाले को शेड कर दिया। फिर ए वाले में ए बी सी है, तो ए और बी वाले कॉमन है जो, उसको शेड कर देना, तो ए इंटरसेक्शन बी कर देना। फिर ये वाला क्या है, दो वाला, ये तो कर ही लेंगे, वाले भी देखते हैं। तीन वाला कहाँ पे है, ये वाला देखते हैं, कोई तीन वाला देखते हैं। ये देखो ये वाला जो है, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ए में भी है, बी में भी और सी में भी है, तो इसको क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, उसको क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला, इसमें क्या, सी को छोड़ के बाकी सारा शेड हो रखा है, सी को छोड़ के बाकी सब कुछ शेड हो रखा है, तो इसको क्या बोलूंगा, सी का कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलूंगा, सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस वाले में बी को छोड़ के शेड हो रखा है, इस वाले में बी को छोड़ के सब कुछ शेड हो रखा है, तो इसको क्या बोलूंगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ जाओगे, ये भी सब कर सकते हो, यस और नो, तीनों कर लोगे, कुछ ज्यादा तो है नहीं, देखना है बस आपको कौन सा पोर्शन शेड करना है, किसकी बात पूछी गई है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहा हूँ मैं। तो ये शेडिंग थी, ये तो मतलब सिंपल सी थी, कॉमन आईक्यू वाली बात है। टॉपिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, मतलब देखो मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है, आप क्या करो, ए यूनियन बी है जो, उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स निकाल दो, ए यूनियन बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स निकाल दो। आपने क्या किया, निकालने के लिए आपने देखा कि आप टोटल, मुझे कोई बताएगा टोटल ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर पूरे के पूरे, पूरे ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कोई बताएगा, इस हमको देखते हैं, पूरे ए में, सिर्फ ए में नहीं, पूरे ए में, ए प्लस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि ए और सी ये दो एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितना है, ए प्लस सी। अच्छा, सिमिलरली बी के अंदर कितना है, बी प्लस सी, बी के अंदर है बी प्लस सी। तो मैंने पूछा ए यूनियन बी के अंदर बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी, मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। अगर ये लिखा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए किया तो क्या आ रहा है, ए प्लस सी, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी करा तो क्या आ रहा है, बी प्लस सी। पर मुझे तो किसमें निकाला, एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कोई मुझे बताएगा ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई मुझे बताएगा ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए टोटल, देख के पता चल रहा है, नहीं टोटल ए प्लस बी प्लस सी, तीन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ए में कितने, ए, सिर्फ बी में कितने, बी, दोनों में कितना है, काउंट है ये काउंट है कि सिर्फ ए वाले कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, ए, सिर्फ दोनों में कॉमन वाले कितने हैं, सी, और सिर्फ बी वाले बी, तो ए प्लस बी प्लस सी। मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, ए प्लस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, बी प्लस सी। अगर मैंने ऐसे काउंट कर देता, सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखता तो मेरा आंसर आया था ए प्लस बी प्लस 2c, पर सी तो दोनों तरफ से ऐड हो गया, ए की तरफ से भी हो गया, बी की तरफ से भी हो गया, पर यूनियन में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन चीज होती है उसको एक ही बार रखना होता है, क्या माइनस कर दूंगा, एक सी माइनस कर दूंगा। वो सी कैसे माइनस करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लिख के। तो आपको करना क्या, अगर कोई कहता है ए यूनियन बी में बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल ए में चेक करोगे कितना एलिमेंट है, फिर टोटल बी में चेक करोगे कितना एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे, क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट यहाँ से भी आया होगा, यहाँ से भी आया होगा, दो बार काउंट हो चुका तो उसको एक बार घटाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या माइनस कर दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर कोई कहता है ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या कहता है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो देख लो, बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो देख लो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो दोनों का कॉमन एलिमेंट दो बार आ चुका होगा, तो इसलिए एक बार हटाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला ही बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। चैट पे बताओ समझ आई बात, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला अपन करेंगे तीन वाले सेट के लिए, इसके लिए तीन वाले सेट के लिए। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, ए यूनियन बी यूनियन सी में। मैंने फिर से वही काम किया, मैंने क्या किया, मैंने पहले तो तीनों को ऐड कर दिया, ए बी और सी तीनों को ऐड कर दिया। अगर तीनों को ऐड तो देखो क्या होगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए,
पहले तो ये लिख के दे दो मेरे को। वो किसका सम होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी? ए बी यूनियन सी में कौन कौन आएगा बताओ। जैसे ऊपर वाले में ए यूनियन बी निकाला तो आपने क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। आपने कहा था कि ए यूनियन बी में क्या आएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। इसके अंदर आएगा ए पी बी क्यू टी सी। बिल्कुल सही, अक्षरा गरिमा दोनों का आंसर ठीक है। बाकी सब भी दो एक बार। फटाफट दो। आपको क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी में सारे पोर्शन में जो सेगमेंट उन सबको काउंट कर लेना है। ये केवल ए की बात करता हूं तो ए किसको बिलोंग करता है, सिर्फ ए को। ये पी किसको बिलोंग करता है, ये सिर्फ पी किसको बिलोंग करता है, ए एंड बी। ये टी किसको बिलोंग करता है, ए बी एंड सी तीनों को। ये वाला सी किसको बिलोंग करता है, सिर्फ सी को। ये आर किसको बिलोंग करता है, बी एंड सी को। ये बी किसको बिलोंग करता है, सिर्फ बी को। ये क्यू किसको बिलोंग करता है, ए एंड सी को। इतनी सी बात। अब देखो, मैंने फॉर्मूला लिखा ये। मान लो मैंने फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर इतना फॉर्मूला लिखा होता, सिर्फ इतना फॉर्मूला, तो क्या होता? कोई मुझे बताएगा, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिखता, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की तरफ से कौन कौन आ जाता? ए आता, पी आता, क्यू आता और टी आता। इनकी एंट्री होती। फिर बी की तरफ से किस किस की एंट्री होती, की, डी की, आर की, टी की। फिर सी की तरफ से किस किस की होती, टी, आर, सी। ठीक। अब देखो ये चीज होती तो दिक्कत क्या पे आती। मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, तो जब यूनियन निकालते हैं तो हर एक चीज को एक ही बार कंसीडर किया जाता है। अगर कोई चीज कॉमन आ रही है उसको भी एक ही बार कंसीडर करेंगे, ये नहीं बार। अब टी का क्या मतलब, टी से क्या हो रहा है, टी ए में भी काउंट हो रहा है, टी बी में भी काउंट हो रहा है, टी सी में भी काउंट आ रहा है। तो जब मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, तो टी की एंट्री यहाँ पे, टी की एंट्री यहाँ पर भी आई, टी की एंट्री यहाँ पर भी आई, तो 3 बार आई। टी की एंट्री 3 बार आई, पर करनी कितनी थी, एक बार। तो जब ऐसे किया मैंने, जब इतना फॉर्मूला लिखा सिर्फ नंबर ऑफ इन ए प्लस बी प्लस सी, तो हुआ क्या, ए कितनी बार काउंट हुआ, 1, बी कितना 1, सी कितना 1। ये देखो ए बी और सी ये एक एक बार आए। सी कितनी बार आया, 2 बार, यहाँ पे यहाँ पर। क्यू कितनी बार आया, 2 बार, यहाँ पर यहाँ पर। आर कितनी बार आया, यहाँ पर यहाँ पर। और टी मैं बता चुका हूँ कितनी बार आया, 3 बार। इतनी बात बताओ समझ आई कि चीजें एक्स्ट्रा काउंट हो रही है। अगर फॉर्मूला में था एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, तो चीजें मेरी एक्स्ट्रा काउंट हो रही होती। तो फॉर्मूला इतना तो सही नहीं रहता, तो मुझे कुछ घटाना पड़ता। जैसे ऊपर घटाया था ना मैंने, ए सेक्शन बी, जो चीज एक्स्ट्रा काउंट हो रही थी। अब करना क्या है मेरे को, देखो ध्यान से। यार सभी लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं यार, जितने भी लोग ऑनलाइन हो रिस्पॉन्स दो। ये सुनो, अरे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 1.6 और मिसलेनियस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर है। भाई मैं वेट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स दे दो, इतना समझ आया कि नहीं आया, ये सुनो। ठीक, अब देखो आगे। इतनी चीज हो गई, मैंने इसका फॉर्मूला डिजाइन करना है, मैंने लिख दिया इतना। इतना किया तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये हर चीज इतनी इतनी बार काउंट हो रही है। इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक एक बार ही काउंट करने थे। इनमें दिक्कत है, इनमें एक एक घटा, पी को भी एक बार कंसीडर करना है, क्यू को भी, आर को भी, और टी को 3 में से एक, इसको भी एक पे लेके आना है। इन सबको भी एक पे लेके आना है, तभी बात सही बनेगी। फिर मैंने क्या, मैंने ये चीज लिखी तो सब कुछ काउंट हो रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट, अब मुझे क्या करना है, इस P को एक करना है, इस Q को करना है, इस R को एक करना है, तो उनका काम कर रहा हूं मैं। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस किया, तो कौन कौन माइनस हो जाएगा, P माइनस हो जाएगा और T माइनस हो जाएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में कौन कौन आता है, P और T। जैसे ही मैंने ये चीज माइनस करी, तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि P कितनी बार रह जाएगा, एक बार, और ये T कितनी बार रह जाएगा, 2 बार। ठीक।
ए का काम तो पहले से ही हो रखा है, बी का भी हो रखा है, सी का भी हो रखा है, पी का भी काम हो गया। जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, फिर मैंने क्या माइनस किया, इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया, तो कौन सा माइनस किया, ये माइनस किया। इससे क्या फायदा हुआ, ये आर दो घट के कितना हो गया, एक, इसमें से टी फिर से माइनस, तो ये दो घट के कितना हो गया, एक। ठीक, उसके बाद क्या किया, फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया, ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया, तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि आपका कौन माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, क्यू और टी। तो ये भी दो से घट के कितना हो गया, एक, और ये घट के कितना हो गया, जीरो। तो ये चीजें एक एक बार काउंट होगी, ये भी एक बार एक बार, ये भी कितना, एक बार एक बार एक बार, इनका काम तो सही हो गया, पर दिक्कत कहाँ पर आ गई, टी पे। टी कितना हो गया, जीरो, पर टी पे एक बार काउंट करना है, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी में हर एक पोर्शन को एक बार तो काउंट करना होता है। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ गया, एक चीज मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। ऐड क्या करनी पड़ी, ए इंटरसेक्शन बी सेक्शन सी। इसका मतलब क्या होता है, जो तीनों का कॉमन हिस्सा, तीनों के कॉमन हिस्सा में कौन है, टी है। तीनों के कॉमन हिस्से में कौन आता है, टी आता है। देखो ना, टी वाला पोर्शन को मेरे को ऐड करना है, जिससे मैंने क्या कर दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला में क्या करो, पहले तीनों वाले एलिमेंट्स ऐड कर दो, फिर दो दो का इंटरसेक्शन लेके माइनस कर दो, फिर तीन का इंटरसेक्शन लेके ऐड कर दो, तो अपना रिजल्ट आ जाता है। और प्रोसेस मैंने आपको समझा दी, ऐसा क्यों करना पड़ा, चैट पे समझ आई प्रोसेस। तो ये अपना टॉपिक हुआ कंप्लीट, ये वाला टॉपिक भी हो गया अपना कंप्लीट। अब क्या करना है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो पहले तो, इसको मत पढ़ो, चलो पढ़ लो इसको एक बार। देखो कह रहे हैं एक यू है, सेट सेट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स एट ई आई यू, ये कोई स्कूल है जिसका नाम ई आई यू है। कह रहे सेट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स एट ई आई यू, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर कौन कौन आ रहा है, सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं किसके, ई आई यू के, किसके, ई आई यू के। फिर कह रहे हैं ए सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल मेल 120 स्टूडेंट्स। कह रहे स्कूल में जितने भी 2120 स्टूडेंट्स हैं उसका सेट कौन है, ए, उसका सेट कौन है, ए। इसी स्कूल में जो फीमेल स्टूडेंट्स नहीं है 2120 स्टूडेंट्स ये। तो कह रहा है कि बताओ ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बता सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा। 2120 तो ए में है जो मेल है, 2120 बी में जो कि फीमेल है, तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स तो कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, 4240, 2120 प्लस 2120 हो जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल को ऐड करना है, उसने बोला कि ए यूनियन बी एन बता दो, बस सिंपल सी बात थी। इसके अंदर भी देखो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स का टोटल कर दो, इसका कितना आ जाएगा 198, कितना आ जाएगा 198। ठीक है, अब एक काम करो, ये वाला करते हैं, इसको मत पढ़ो, सीधा इस क्वेश्चन पे आओ। मुझे कोई बता सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कह रहे हैं 33 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कह रहे हैं 27 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 10 है, तो कोई बताओ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, बताओ। यदि आंसर ठीक करो अपना, देखो करना क्या पड़ेगा, ऐड ऐड सब्ट्रैक्ट। फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 30 प्लस 27 कितना होता है, 60, 60 माइनस 10 कितना, 50। ठीक है, आंसर कितना आएगा, ठीक। देखो ये दोनों को ऐड करके इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, द आंसर विल बी 50। समझ आया, यस और नो। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई मुझे बता सकता है सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करने वाले कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ ए को, सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स कितने होंगे। देखो पूरे ए में कितने हैं, 33, पूरे ए में कितने 33, कॉमन वाले कितने हैं 10, कॉमन वाले कितने हैं 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाले में 33 माइनस 10, इट विल बी 23।
कितना हो जाएगा 23। कोई मुझे बताएगा सिर्फ बी को बिलोंग करने वाले कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ बी को बिलोंग करने वाले 17 होंगे, क्योंकि पूरे बी को बिलोंग करने वाले 27 है, इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करने वाले 10 है, तो कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी देखते हैं आप। अच्छा ये सारे, ये तो प्रूव कर ही लिया हमने सारे वगैरह, डिफरेंस ऑफ सेट्स भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। ये देखो मैंने अभी आपको कौन कौन से फॉर्मूले कराए, मैंने एक ये वाला फॉर्मूला कराया आपको। अच्छा कोई मुझे बताएगा अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है उस सेट को क्या बोला जाता था, अगर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी ना हो तो सेट को क्या बोला जाता था, सेट को कोई बताएगा मेरे को, अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ भी ना है तो उसको क्या बोला जाता था, डिसजॉइंट, तो उसको क्या बोला जाता था, डिसजॉइंट। उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0। उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कब, जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 0, तो कुछ माइनस ही नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा उस केस के अंदर। ठीक, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला कराया, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला कराया ये वाला, ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, फिर दो दो करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, दो दो करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर तीनों को ऐड कर दिया, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक, अब एक काम करो, एग्जांपल नंबर 23 करो, आंसर बताओ एग्जांपल नंबर 23 का, एग्जांपल नंबर 23 का फटाफट आंसर बताओ। देखो क्या दिया गया है, x यूनियन y में कितना है 50, x यूनियन y में कितना है 50, x में कितना है 28, y में कितना है 32, उसमें x इंटरसेक्शन y में, तो क्या करते थे, लेफ्ट साइड में कितना आएगा 50, राइट साइड में कितना आएगा 28 प्लस 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन। ठीक, हमें तो ये चीज निकालनी है, ये 50 क्या दे रखा है, यूनियन वाला, क्या दे रखा है, यूनियन वाला ये, तो 28 प्लस 32 कितना होता है 60, 60 में से 50 आएगा, इस चीज को मैं इधर ले आऊंगा, इस चीज को मैं इधर ले आऊंगा, तो 60 में से 50 गया कितना हुआ 10, इसके अंदर कितना आंसर आएगा 10, कितना आएगा। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 24, एग्जांपल नंबर 24 करो। In a school there are 20 teachers who teach maths और physics, और की बात हुई है, और मतलब मैथ पढ़ा रहे हो या फिजिक्स पढ़ा रहे हो, उनका टोटल कितना दिया 20। हाँ आप लोग ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 24 ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, तो मुझे चैट में बताएगा 20 किसके इक्वल है, मतलब सेट की नोटेशन में 20 किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके, 20 किसका इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है गरिमा ठीक लिखा है तुमने, निधि ठीक है, यूनियन बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P कितना दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है 20। अच्छा 12 किसके इक्वल दिया हुआ मुझे कोई बताएगा, 12 किसके इक्वल है, हाँ ओनली मैथ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M मतलब तुम A लिख रहे हो मैं M लिख रहा हूँ, अगर वो बोलते ना ओनली मैथ तो आप ओनली मैथ टीचर काउंट करते, उसने ओनली वर्ड यूज नहीं करा है, तो N ऑफ M लिखूंगा मैं, M माइनस P नहीं लिखूंगा गार्गी,
ओनली मैथ्स तब होता है अगर वर्ड यूज करता है कि 12 टीच ओनली मैथ्स। इसने 12 टीच मैथ, ये नहीं बताया कि उसमें से कितने लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो पूरे वाला सेक्शन काउंट होगा। ये जैसे ये m है, ये p है, तो उसने पूरे m की बात करी है, इस पूरे m की बात, इतने वाले की नहीं करी, पूरे की करी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m कितना दिया हुआ है उसने? 12। नंबर ऑफ r किसके इक्वल है? 4। 4 किसके इक्वल है? फटाफट, अरे जल्दी बताओ। हाँ, b इंटरसेक्शन m। b इंटरसेक्शन m कितना दिया हुआ है? 4। निकालना क्या है? फिजिक्स। तो आप अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, यूनियन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p आना था, यहाँ पे p निकालना है अपने को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स p ऐड कर लेना यहाँ पे, और माइनस ये कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20। 20 और ये 12 और ये 4, 16। 16 20 माइनस 16 कितना आंसर? 4 आंसर आएगा। कितना जवाब होगा? सॉरी 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 सॉरी, नहीं, 20 और ये 8, 12 आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। हाँ, क्योंकि 20 में से कौन कौन माइनस होगा? 20 में से माइनस होगा 12 माइनस, और ये माइनस साइन के साथ होता है तो लेफ्ट में जाके प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 8 + 4 12। इसमें है सबको? यस और नो? घर की आंसर ठीक है तुम्हारा। और किसने दिया था 12? एक बार देखूं मैं। लवन्या का भी आंसर ठीक था। बाकी आप लोग ये बता दो जिन्होंने आंसर नहीं निकाला, समझ आ गई प्रोसेस? नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 करो। कुछ का 5 आ रहा है, कुछ का 15 आ रहा है। देखते हैं। अच्छा, कोई मुझे तो ये सी, ये 24 किसके इक्वल होगा? जो जो पूछ रहा हूँ वो बताते जाना आप। ये 24 किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये कितना है? 24। कितना है? 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल कितना आएगा? फुटबॉल आएगा आपका 16। बहुत बढ़िया, ठीक। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। कह रहे हर खिलाड़ी कोई ना कोई गेम तो खेलता है। तो मुझे कोई बताएगा 35 किसके इक्वल है? कोई मुझे बताएगा 35 किसके इक्वल है? ये 35, उसने बोला कि हर खिलाड़ी कोई ना कोई गेम तो खेल ही रहा है, पक्की बात है ये तो, कि हर खिलाड़ी कोई गेम खेल रहा है, तो ये दिया हुआ है एन सी यूनियन एफ, ये अपने को दे रखा है 35। बस अपना काम कंप्लीट हो गया, तो दोनों वाला निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे अपना वही वाला, 2 वाला फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना इसके आगे तो, ठीक। ये क्वेश्चन, ये देखो सिंपल फॉर्मूला यूज करा, 35 = 24, ये सब। ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 26। यदि कोई बात नहीं, आगे से कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 26 करो। क्वेश्चन नंबर 26। पूरे स्कूल में 400 स्टूडेंट, करो, मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप लोग करो, मैं बोलूंगा नहीं बीच में, आप लोग मुझे बताते जाओ। अभी आपने जितना किया उतना ठीक है, मुझे बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखवा दो, मैं सोल्व नहीं करूंगा, बस इन्फॉर्मेशन लिखवा दो जो आपने लिखी है। 100 किसके इक्वल है? एक का आंसर भी आ गया टोटल, देखते हैं ठीक है कि नहीं है। ठीक है, बढ़िया, अगर किया है तो ठीक हुआ, तो बढ़िया चीज है। अभी तो मुझे बताओ 100 किसके इक्वल है? 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, एप्पल जूस, तो इसको बोलता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट जो एप्पल को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं 150 ऐसे जो ऑरेंज जूस को कंज्यूम करते हैं, 150 ऐसे हैं जो कि ऑरेंज जूस को कंज्यूम करते हैं।
75 ऐसे हैं जो दोनों चीजें ले रहे हैं, 75 ऐसे हैं जो दोनों की दोनों चीजें कंज्यूम करते हैं, एंड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, मतलब एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों में, तो मतलब ये क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ओ, ए इंटरसेक्शन ओ, 75 आया। उसने दे रखा है 400 बच्चे हैं। अच्छा, उसने यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ ले रहा है। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना कि हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेल रहा है। ध्यान से सुनना, एक सेकंड सब रोक दो, जो भी काम कर रहे हो आप लोग रुक जाओ 2 मिनट के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले क्वेश्चन में ये था कि उसने इतना खेलता है जो भी था वो गेम, और साथ में ये बोल रहा था कि हर खिलाड़ी कम से कम एक चीज खेल रहा है, तो उन दोनों का यूनियन हमें दिया हुआ था क्योंकि वो खेल रहा था कुछ। इसके अंदर उसने बोला कि एक स्कूल के अंदर 400 लोग हैं। कितने लोग हैं? 400 लोग हैं। 400 लोग हैं, पर उसने ये कहीं नहीं लिखा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ पी रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो मेरे को इतना पता लग गया कि एप्पल जूस पीने वाले इतने बच्चे हैं, ऑरेंज जूस पीने वाले इतने बच्चे हैं, और दोनों चीजों को कंज्यूम करने वाले इतने हैं, तो मैं उतने बच्चे निकाल सकता हूँ जो कम से कम कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं। ए यूनियन ओ, ए यूनियन ओ निकाल सकता हूँ मैं। ए यूनियन ओ का मतलब एप्पल जूस या ऑरेंज जूस या दोनों में से कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 150 कितना? 250 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 325। तो ए यूनियन ओ कितना हो गया? 325। कितना हो गया? 325 का मतलब क्या हुआ? ये मान लो एप्पल जूस वाले बच्चे हैं, ये कौन से बच्चे हैं? ऑरेंज जूस वाले बच्चे हैं। ठीक, ये बीच वाला सेक्शन कौन सा है? ये 75 वाला है ना, जो चीजें कंज्यूम कर रहा है। सिर्फ एप्पल जूस वाला कितना हो जाएगा? सिर्फ एप्पल जूस वाला कितना हो जाएगा? टोटल एप्पल जूस वाला कितना है? 100। 75 तो दोनों कंज्यूम करते हैं, तो एप्पल जूस वाला कितना है? 25। सॉरी, ये 325 नहीं आएगा, माइनस होता है ना, सॉरी। 100 प्लस 150 250, 250 में से 75 कितना होता है? 175। क्या आएगा? 175। ए यूनियन ओ कितना हो जाएगा? 175। फॉर्मूला गलत लगा दिया था। सिर्फ ऑरेंज जूस को कंज्यूम करने वाला कितना होगा? ऑरेंज जूस टोटल 150 है, 75 तो यहाँ पे चले गए 75। ठीक, तो टोटल ए और ओ को कंज्यूम कितने वाले हो गए? 25 प्लस 75 प्लस 75 कितना होता है? 175। 175 आ गया। टोटल स्कूल में बच्चे कितने थे? 400 थे। पूछा क्या गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो कौन से बच्चे होंगे जो इन दोनों सर्कल के बाहर होंगे? इस सर्कल और इस सर्कल के बाहर होंगे, वही वाले बच्चे। तो 400 ये है टोटल बच्चे, और 175 ये वाले आ गए, तो कितने बचे बाहर? 225। 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी कंज्यूम नहीं करते। दिग्विजय और निधि का आंसर ठीक है। बताओ, समझ आया? फटाफट फटाफट। आंसर 225 आएगा, 325 नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा उसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 27। वेन डायग्राम बनाओ इसका फटाफट, जैसे मैंने भी सिखाया था ना। वेन डायग्राम बनाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो मत, सिर्फ वेन डायग्राम। क्या करना है? एक केमिकल C1 की बात कर रहा है, एक केमिकल C2 की बात कर रहा है। फटाफट आप करो मत, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ पहले, आप मत करो। सीखने की चीज है, मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना। फटाफट देखो, पहले तो आपने खुद से किया था ना, अभी मैं करूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, मेरी बात मान लो, मेरे सुन लो, सिर्फ वाला कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा। एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। देखो टोटल क्या कह रहे हैं? देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन ऑर्डर। टोटल 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। उसमें कह रहे हैं 120 लोग ऐसे हैं जिसको केमिकल C1 से एक्सपोजर था। 50 लोग ऐसे हैं जिसका C2 के साथ एक्सपोजर हुआ था। 30 ऐसे जिनका दोनों के साथ हुआ था। तो मान लो ये C1 है, ये C2। दोनों के साथ वाला कितना है? दोनों के साथ वाला कितना है? 30। हमेशा ट्राई करो कि दोनों के साथ वाली चीज उसको पहले लिख दो। इंटरसेक्शन वाली चीज पहले लिखोगे तो इजी हो जाएगा। ये 30 हो गया। अच्छा, टोटल C1 पे कितना दिया हुआ है? 120। कितना दिया हुआ है? 120। 30 यहाँ पर है, 120 टोटल है, माइनस 30 कितना? 90। सिर्फ C1 वाला कितना है? 90। सिमिलरली C2 में कितना है? 50। 52 केमिकल C2, पर 30 तो यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, तो 50 में 30 गया, तो केवल C2 वाला कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, इतनी चीज होगी। टोटल ये C1 था, ये C2 था। कॉमन वाला पोर्शन कितना है? 32। ये 30 है,
ये कितना बचा था 120 में 90, ये कितना बचा था 20। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। टोटल कितने थे 200 थे। तो मुझे बताएगा सर्कल के बाहर कितने लोग बचे? अब दोनों सर्कल के बाहर कितने लोग बचे, कोई बताएगा? 90 प्लस 30 120 140, देखो ना, ये 90 प्लस 30 प्लस 20 ये कितना हो गया 140। तो ये टोटल हो गया 200 में से 140 गया तो 60 बचा। कितना बचा 60 ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है पहला, कोई पहले का आंसर बताओ। केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ C1 को एक्सपोज हुए, C2 को एक्सपोज नहीं हुए? सिर्फ और सिर्फ C1 को एक्सपोज हुए और C2 को एक्सपोज नहीं हुए। 9 कैसे? ठीक है, पहले का आंसर आ गया 90। दूसरे का आंसर बताओ। केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। 20 दिख ही रहा है। दूसरा क्या है C1 और C2, C1 और C2, C1 और C2 बताओ। या तो C1 को हो रहे हो या सिर्फ C2 को। एंड नहीं बोला उसने, और बोला। यहाँ से देखो, और मतलब C1 C2 में से कम एक को तो एक्सपोज हो रहे हो, और पूछा उसने। एंड नहीं बोला, अगर एंड होता तो 30 आंसर। C2, C1 और C2, तो कितना आएगा? C1 को भी काउंट कर लो, C2 को भी काउंट कर लो, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 30 20 कितना 140। कितना हो जाएगा 140। इतनी बात क्लियर हुई? ये अपने आंसर आ गए। यहाँ पे देखो, आंसर वेरीफाई कर लेना आप लोग। इसके अंदर सब कुछ मैंने समझा दिया कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक, अब आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करनी है आपको। क्या करनी है? एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करनी है। पहला होमवर्क तो ये है आज का। ठीक, मैंने सारे एग्जांपल्स बता दिए, सारी थ्योरी बता दी, सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो आपका होमवर्क पहला है एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 28 29, ये 30 नहीं करना। अब एक टाइप के क्वेश्चन देखें जो नहीं कराए, इस टाइप के क्वेश्चन शो करने वाले। ऐसे शो करने वाले क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, ये मंडे को कराऊंगा, मंडे को ही खत्म कर दूंगा सेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 30 नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 30 नहीं करना। उसके अलावा 32 करना है, लिखते जाओ आप। 32 वाला अच्छा क्वेश्चन है 32, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं समझा ही दूंगा। मैं इनकी वीडियोस भेजूंगा आपको, एक बताता हूँ कब भेजूंगा। रुको, एग्जाम्पल नंबर 33 करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, ये सब करना है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को रहने देना अभी, ये मैं आपको बताऊंगा मंडे को। एक्सरसाइज 1 मिसलेनियस का पहला करना है। तीसरा ये सब नहीं करना आपको, तीसरा भी करना अभी, चौथा भी करना, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब नहीं करना अभी। ठीक है, उसके अलावा आपको जो करना है वो यहाँ से करना है, 13 से आगे, 13 14 15 ये सब करना है आपको। ये सब नहीं करना, ऊपर वाले 13 से ऊपर वाले नहीं करने, ऊपर वाले नहीं करने, 16 तक कर लेना, बाकी ये सब कर लेना। 13 से ऊपर वाले नहीं करने। अच्छा, अब एक बात सुनो ध्यान से। कल तो कोई क्लास है नहीं, कल सैटरडे है ना। अब मैं क्या करूंगा, कल मैं आपको वीडियो भेजूंगा एक। क्या भेजूंगा? वीडियो। उस वीडियो के अंदर क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे सोल्व। कौन से क्वेश्चन? ये वाले एग्जाम्पल सोल्व होंगे। एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 34, ये उसमें सोल्व होगा। ठीक है, ये वाली वीडियो भेजूंगा, जो आप वो देख लेना, उससे आपका हो जाएगा। वो देखने के बाद फिर आप ये वाले भी ट्राई कर लेना। ठीक है, आपका जो होमवर्क है, अब वो होमवर्क ये जो भी मैंने दिया है, कल रात को 9 बजे तक सबमिट करना है 9 बजे तक सबमिट करना है। आज रात को 9 बजे तक नहीं, कल रात को 9 बजे तक, क्योंकि कल या आज शाम को ही मैं वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर वो एग्जाम्पल वाली प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद ये ऐसे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। दूसरी चीज, संडे को मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। क्या दूंगा? एक असाइनमेंट। वो संडे को आप एक असाइनमेंट करो, तो अपना मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर है। मैंने होमवर्क बता दिया, होमवर्क कल रात को 9 बजे सबमिट करना है।
आज शाम को ही एक मैं वीडियो दे दूंगा आपको, मतलब 7-8 बजे तक, जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस होंगे सोल्व। इतनी देर आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर समझ आ रही तो ठीक है, खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई करो, रफ में, फेयर में मत करो, रफ में ट्राई कर लो। और फिर अगर नहीं होंगे तो वीडियो में दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएंगे सॉल्यूशंस। बाकी फिर असाइनमेंट आपको संडे को मिल जाएगी, हो सकता है कल ही दे दूंगा असाइनमेंट, संडे तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।